जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पिछली पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस किया था लास्ट संडे को ना। तो हम अभी इसको क्विकली रिवाइज कर लेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि इसके ऊपर इस बेस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। बहुत इजी है अगर हम लोग करेंगे तो, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट किसको कहेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार चेक कीजिए, आपको आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। प्रॉफिट प्रॉफिट किसको कहेंगे? जो मुनाफा होगा उसको कहेंगे, ठीक है। या और लॉस किसको कहेंगे? जो नुकसान हुआ। किस चीज पर? अगर हमने कोई चीज खरीदी और फिर उसको बेच दिया, अगर उसको ज्यादा में बेचा तो वो प्रॉफिट होगा, और उसको कम में बेच दिया, जितने में हमने खरीदा उससे कम में बेचा तो वो लॉस होगा, ठीक है। एक कुछ टर्म्स होते हैं। पी मतलब प्रॉफिट होगा, एल मतलब लॉस होगा, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी होगा कॉस्ट प्राइस, यानी कि खरीदने की कीमत, कितने में आपने खरीदा, ठीक है। एसपी होगा सेलिंग प्राइस, बेचने की कीमत, आपने कितने में बेचा, ठीक है। अगर किसी चीज को आपने खरीदा है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, प्रॉफिट किसको कहेंगे, लॉस किसको कहेंगे। हम बस क्विकली रिवाइज करें क्योंकि हमने इसको पहले कर लिया है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? और मान लीजिए कि आपने एक बुक खरीदा है 100 रुपए में, ठीक है, और आपने उसको बेचा 120 में। तो अभी हमको 120 यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है ना। तो जब हम सॉरी सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना, तो सेलिंग प्राइस में जब कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है। तो हमारी आवाज क्लियर है? कोई रिप्लाई कर दे एक सेकंड के लिए। जी क्लियर है। आपकी बात। फिर क्यों सब जा रहे हैं वापस? समझ में नहीं आ रहा है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप चले। ठीक है। जो करने वाला होगा कर लेगा, उनको समझ में आता होगा ना, फिर वो आ गया होगा अच्छे से। अच्छा, हम हम्म, लोग एक बार रिवाइज करके फिर वो भी कर लेंगे, कुछ सम्स करेंगे। हाँ हाँ, अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, यानी कि जितने में हम खरीदा उससे ज्यादा अगर बेचने वाली कीमत हो तो प्रॉफिट होगा। ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है। और लॉस कब होगा? जब हमने खरीदा ज्यादा में लेकिन बेच दिया कम पैसों में, तो वो लॉस हो जाएगा ना, हमको घाटा हो जाएगा, ठीक हम्म, है। तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो पहले हम वो लाएंगे, ठीक है। और फिर लॉस कैसे पता चलेगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। देखते हैं आगे। ये तो हमने सम किया था। प्रॉफिट में क्या होगा? सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, ये ग्रेटर देन है ये, और ये जो है लेस देन है, ठीक है। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। और लॉस में क्या होगा? सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। देखिए, तीन चीजें हमने बताई थी, तीन ये है। एक है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% माना जाता है ना। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% माना जाएगा, और हाँ कॉस्ट एक्सपेंडिचर प्राइस। है ना, वो भी 100% माना जाएगा। खर्च होता है जो हमारे पास पैसे होते हैं खर्च करने के लिए। ब्रेक हो रही। हमारी ब्रेक हो रही है? हमारे पास आपकी ब्रेक हो रही है। अच्छा, एक बार कोई और कंफर्म कर दे कि हमारा आवाज और जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो सब क्लियर है या फिर ब्रेक हो रही है हमारी आवाज। बताएं खान, आप बताएं। जी, अभी क्लियर है हमारी आवाज? क्लियर है, यस। क्लियर है। ठीक है। जी, ये देखिए, यहाँ तक तो समझ में आया ना, ऊपर जो हमने कहा था। जी जी जी। हम्म देखिए, तीन चीजें हैं। एक होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% माना जाएगा, और एक्सपेंडिचर ये भी 100% माना जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस लॉस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये तो पता चल जाएगा क्योंकि मतलब जो ज्यादा बढ़ा हुआ होगा वही होगा, ठीक है। ये ठीक। तीसरी चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यही अक्सर ज्यादा यूज होता है, ये वाला ही, ठीक है। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट का परसेंटेज अगर दिया हुआ हो तो हमको या तो परसेंटेज दिया हुआ होगा तो हमको कॉस्ट प्राइस पता करना होगा, कोई भी चीज दिया हो, लेकिन हम लोग इस फॉर्मूले से सारी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? कॉस्ट प्राइस हमने कहा था, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% माना जाता है, और 100% को क्या कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है। और अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऊपर रखेंगे, और अगर लॉस है तो लॉस नीचे ऊपर रखेंगे। ठीक है। जो भी वो पूछ रहा है, अगर वो पूछ रहा है प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ऊपर का जो होगा, मतलब वो फ्रैक्शंस में देगा ना, 1/8 1/6 हमने देखा था ऑलरेडी। तो अगर वो होगा वो प्रॉफिट होगा, नीचे का क्या होगा? वो कॉस्ट प्राइस होगा। तो उसके हिसाब से हम फिर उसको यूनिटरी मेथड लगाकर हम उसको निकालेंगे वैल्यू। ठीक है। या फिर ऐसे दिया जा सकता है कि कॉस्ट प्राइस पता हो, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पता हो और हमको पता करना है प्रॉफिट कितना है, तो हम ये भी पता कर सकते हैं इससे। ठीक है। देखते हैं कैसे। हम लोगों ने कुछ सम्स किया था, ये देखिए। हमने किया था, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 7,700। ठीक है। और ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है क्या? 16/2/3। तो अब हमको पता करना है कॉस्ट प्राइस। 16/2/3 की आप लोगों को वैल्यू पता है, 1/6 होती है। 1/6 16 तो तो ऊपर का वाला क्या हो जाएगा? ये प्रॉफिट का ये हमारा पी बाई ये सी हमारा पी। पी हो जाएगा, प्रॉफिट हो हाँ, जाएगा, प्रॉफिट और हो नीचे वाला जाएगा, 6 हमारा सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। सीपी हो जाएगा, हाँ, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर इन हमने वही दोनों लिखा था। को इन दोनों को मिला देंगे हम। हाँ, सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। जितना में हमने खरीदा फिर कितना प्रॉफिट हुआ, वही होगा ना सेलिंग प्राइस होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? हाँ 6 है, और प्रॉफिट कितना है? +1। प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रॉफिट है। हाँ, प्रॉफिट है। हाँ, अगर लॉस होगा तो हम माइनस करेंगे इसी को फिर। हम्म तो सेलिंग ये प्राइस क्या हमारा होगा? 7 हो 7 जाएगा। यूनिट्स हो जाएगा। 7। हम्म हाँ। तो सात सेलिंग प्राइस क्योंकि दिया हुआ है 7,700, तो सात हजार हम्म सात सौ को 7 से डिवाइड कर देंगे। जी। तो जो आंसर आएगा इसको क्या करेंगे अभी? कॉस्ट प्राइस का 11 कितना से। वैल्यू है? 6 है, तो 6 से इंटू कर देंगे, और प्रॉफिट का कितना है? 1 से, तो 1 से इंटू कर देंगे। तब हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। हम्म हम्म, ठीक है। अभी हम लोग ना इसी को फिर से करेंगे, और क्या कहते हैं, इसको माइनस डिवाइड करना करेंगे। है। इसको जी, डिवाइड करना 777 को, ये इसको 770 को डिवाइड करना 7 से एक बार, आप जो कीजिए। आपने यहाँ 7,700 को आप कीजिए 7 से। 7 से तो मुश्किल होगा ना ये। सात देखिए, सात 7,700 है ना वो, हाँ, भाई 7 ही है, तो 7 से ही करना होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। क्यों मुश्किल होगा हमें बताइए? ये क्या है? तो 77। तो वन 77 वन कितने वन से जीरो जाएगा? जीरो हो 7 जाएगा। 1 जा 7, 7 1 जा 7। 11 का टेबल है, ओके बहुत ओके। इजी है, कुछ भी है ही नहीं इसमें। अच्छा, 7 1 से 7, ठीक है ठीक है ठीक। तो ये 11 के टेबल से कट जाएगा फिर। हाँ, 1100 हो गया। फिर हमने इसी को फिर कॉस्ट प्राइस में किया और सेलिंग प्राइस में किया, तो ये आ गया इसका आंसर। इसी को हम अभी लॉस में करेंगे, पहले एक और किया था वो देख लेते हैं, फिर दोनों को भी लॉस में करके देखेंगे एक बार, फिर सम्स करेंगे। ठीक है। ठीक ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेलिंग प्राइस है 6,400। ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज जो दिया गया है, ये परसेंटेज है। प्रॉफिट परसेंटेज जो दिया गया है वो है 11 1/9। हमने कहा था 1/9 जब आएगा तो ये 1/9 ही इसका असल वैल्यू होता है। 11 का वैल्यू होता है 9 1/11, और 9 का वैल्यू होता है 11 1/9। ठीक है, ये चीज याद रखिए, बहुत ईजी है ये 11 और 9 का। हमने ट्रिक बताई थी इसको कैसे याद रखना है, फ्रैक्शंस को भी आराम से याद रख सकते हो आप, 11 तक तो बहुत आसानी से याद रख सकते हो। फिर 12 का नहीं बताया था शायद, वो 8 का बताया, 2 4 8 16 24 एक साथ याद रखिए। ठीक है, ऐसे बताया था ना, वैसे याद रख लीजिए, इसी हो जाएगा। और हमने आज पीडीएफ भी इसको इसकी भेज दिया ना, उसका जेरोक्स कर दीजिए, और मतलब प्रिंट निकाल लीजिए और अपने दीवार के पास लगा लीजिए, तो वो जहन में रह जाएगी। ठीक है। हम्म चलिए आगे देखते हैं। ये देखा था हमने को ने कि सेलिंग प्राइस है 6,400, और प्रॉफिट का परसेंटेज जो है 1/9, 11 1/9 है, तो इसका परसेंटेज हमको पता है 1/9 होगा। ठीक है। और कॉस्ट प्राइस क्या है इसका हमको मालूम करना है। प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज का वो फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये 100 हम लोग कभी लेते नहीं है ना, वो ले ना ले उतना वो नहीं लेते ही फर्क नहीं नहीं है। पड़ता। तो अगर एक्स का वगैरह करना होगा तब लेना होता, वो हम लोग नहीं लेते उसको। ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 1/9 10। है ना, तो हम्म ऊपर वाला हो जाएगा प्रॉफिट और नीचे वाला हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो हम्म सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है? 9 है, कॉस्ट प्राइस यहाँ हमारा दिया 9 है ना। था। हाँ, और प्रॉफिट कितना है? 1 है। ठीक है, 10 हो तो गया हमारा। दोनों मिला के हो गया 10। 10 की वैल्यू दी गई है कितने? यहाँ पे 6,400। लॉस तो यहाँ पे लॉस है ना, यहाँ पे प्रॉफिट कहाँ। नहीं, हम यहाँ पे प्रॉफिट लिए हैं।
मतलब अच्छा उसमें लॉस है, लेकिन हमने पहले प्रॉफिट का बता दिया, अभी हम दोनों को भी लॉस में करेंगे फिर। अच्छा जरूरी नहीं है हम अपनी तरफ से ले रहे हैं, ठीक है। सर ने ये लॉस लिया है, हम देखा है। चलिए आगे देखते हैं, कॉस्ट ठीक है प्राइस प्लस प्रॉफिट लेना है। तो कितना हुआ, 10। 10 को अभी डिवाइड कर दीजिए 6400 से, इजी है, बस एक निकाल, जीरो निकाल दीजिए, एक हो गया। कितना हुआ, 640। अभी क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस का कितना है 10, तो ये 640 हो जाएगा, 6400। और कॉस्ट प्राइस का कितना है 9 है ना, 9 को करेंगे 640 से इनटू, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5760, ठीक है। और प्रॉफिट को करेंगे इनटू 1, यानी कि 640 ही होगा इसका। जब इसको ऐड करेंगे तो ये डेफिनेटली आ ही जाएगा। हम्म, ठीक है, अभी यही ना दोनों को भी लॉस का करके देखते हैं। आज डेट लिख देते हैं। देखिए क्या था वो, उसका सेलिंग प्राइस क्या था फर्स्ट वाले का, 7400 ना, 775। 7700, यही था। 7,000। सेलिंग प्राइसेस 7700, और लॉस परसेंटेज कितना था, 1/6। वहाँ 16 पे 2 by प्रॉफिट 3। था। हाँ 16/3 यस। हाँ 16 2/3। अभी पता करना है कॉस्ट प्राइस, आप लोग जल्दी से निकाल के बताइए कि कैसे करना है और क्या करना है, आप लोग करके बताइए मुझे। ये इसकी कॉस्ट, वैल्यू ये लॉस क्या लिखा आपने? 16 है वो, 16। ये पेन कभी कभी ऐसे ही करता है। 16 2/3 है। इसकी वैल्यू हम लोग को पता है 16 2/3 की क्या होती है। ये 16 2/3 की वैल्यू नहीं पता। यहाँ ऊपर किया था ना हम लोगों ने ऑलरेडी। 1/6 होगी ना इसकी शायद। हाँ बिल्कुल। 1/6 होगी। हम्म, इसका जो लॉस होगा 11,000 होगा। इसको भी ऐसे ही करेंगे क्या? इसको सेम हम करेंगे, 7 से लॉस लेंगे और एक कॉस्ट प्राइस लेंगे। तो 7 हो जाएगा ये। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे यस इसको। मतलब इसमें करना इसको एक बार वहीं पे कर दो उसको। मतलब 1/6 लिखा हुआ है, इसको हम कर लेंगे दोनों को प्लस करके प्लस नहीं, 7 हो माइनस जाएगा। करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए अच्छा तो फिर हमने कहा ना कॉस्ट प्राइस माइनस 5 आ होगा जाएगा। लॉस में। हाँ। हाँ ओके ओके, फिर तो 5 आ जाएगा ना वो। हाँ 5 सेलिंग आ प्राइस जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो ये हो जाएगा 6 - 5, 6 - 1, क्योंकि -1 5 हो जाएगा। 5 होगा। तो ये कितना हम्म है, इसका वैल्यू हो गया 5। तो 7700 को डिवाइड कीजिए 5 से, कितना होगा, ये जाएगा क्योंकि लास्ट में जीरो है, ठीक है, कैसे भी चले जाएगा 1 से। इसी को, इसको काटिए अभी, 5 1 जा 5 5 हो गया।5 हम्म 25 पाँच 15 पाँच में से 7 में से 2 बच गया, तो कितना हुआ, 27 हो जाएगा। 25 27 होगा ना, हाँ। 27 हम्म को अभी कीजिए 25 से, कीजिए 5 से, 5 ठीक जा है। हाँ 5 यस। 5 25। कितने बच गए, 2 बच गए, तो कितना होगा 20 हो 20 जाएगी। करिए फिर अभी, हाँ 20 कीजिए, 5 4 जा 20। 154। अभी जीरो का जीरो लिख दीजिए, 15 ठीक है। 40 आ गया। 15 40 आ गया। अभी हम लोग को पता है कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है, 6 है। 6 से 1540 को कीजिए, और फिर लॉस कितना है, 1 है, 1 इंटू 1540, यानी कि 1540 ही होगा ये। इसको ये कीजिए 154 को 6 से, या तो ऐसे कीजिए या फिर इसको डबल करके 308 होगा शायद। 308 इंटू 3 कीजिए, 924 होगा।
आया? बस 154 को इंटू 6 कर देना है। सही है। रईस साहब आपको आया? नहीं नहीं, ये मतलब ये यहाँ पे ये 1540 पे पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन। नहीं, कॉस्ट प्राइस देखना है ना, फिर हमको असल में कॉस्ट प्राइस निकालना है। ये तो हो गया सेलिंग प्राइस की वैल्यू। ओके। तो कॉस्ट प्राइस को क्या करेंगे? अभी 6 है ना कॉस्ट प्राइस की वैल्यू यहाँ पर जो आई थी हम लोगों को, हाँ तो उसको 15 से उसमें कर देंगे। एक। हम्म, 1540 को कर देंगे इंटू 6, तो वैल्यू आ जाएगी 9240। और लॉस की तो पता है 1540, क्योंकि 1 ही है इसका। लॉस का अक्सर 1 ही होगा, क्योंकि हम लोग जो निकालेंगे 16 2/3 है, तो इसकी वैल्यू 1/8 1/6 होगी। ऐसे ही ज्यादातर ऐसे ही होता है ना, मतलब। अब देखते हैं, अगर क्वेश्चंस में कुछ आता है तो फिर आगे पता चलेगा। ठीक है, अभी सेकंड वाले को कीजिए लॉस में। सेलिंग प्राइस है 6400 और प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंटेज देखते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस है 6400 और लॉस परसेंटेज है 11/1/9। 11 1/9। तो ये कितना होगा? 1/9 होगा। 1/9। 1/9। परसेंटेज नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको फ्रैक्शन में डाल दिया। अभी लॉस का कॉस्ट प्राइस पता कीजिए और जल्दी से बताइए। ये हो गया लॉस और ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अभी ये होते ही हम लोग काम करेंगे। इसका तो 80 निकल के 800 निकल के आएगा ना कॉस्ट प्राइस। हम्म 800 आएगा, सही है। क्योंकि 8 8 64 होते हैं तो यहाँ से। सीपी 7200 आएगा, 7200। 8 8 64 होते हैं ना। सीपी बात तो सही बताया। कॉस्ट प्राइस 72। हाँ, कॉस्ट प्राइस 72 होगा। सुनिए, जो कॉस्ट प्राइस है वो 7200 होगा और सेलिंग क्यों, कैसे प्राइस। हाँ, कैसे? 1/9 है ना, हम्म तो 9 का एक मिनट। लॉस तो 800 ही रहेगा और कॉस्ट प्राइस तो 7200 7200 आएगा। ये हम यहाँ पे जो डिवाइड कर रहे हैं 9/9 में से एक माइनस कर दिया तो 8 हो गया। फिर हम 8 को जो डिवाइड कर रहे हैं 6400 में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 6400 में जो डिवाइड करेंगे हमें 8 को, तो वो आंसर आ रहा है हमारा 800। तो ये क्या बनेगा? अब 800 को नीचे वाला जो कॉस्ट प्राइस है उससे मल्टीपल कीजिए। मल्टीप्लाई का, हाँ। नीचे वाला 800 कौन को सा? हाँ, नीचे वाला 1/9 हमेशा है सीपी ना, होता है ना। 1/9 इन्हीं 10 से 9 से। 9 से ओके। 9 सीपी है ना, 8 नीचे वाला सीपी होता है हमेशा। 8 नंबर 72। हाँ ठीक है। ठीक है, तो कॉस्ट जो प्राइस हो गया। 7200 करना है। कॉस्ट प्राइस हो गया और ऊपर जो ये सेलिंग प्राइस दे दिया 6400। ठीक है, अब तो अब 72 से 64। अब एक एक करके बताना। सेलिंग प्राइस तो 6400 हमारा है, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या बचा, लॉस क्या हुआ हमारा? देखिए देखिए, सेलिंग प्राइस 64 तो है, है ना। ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस अभी जो हम लोग का निकला 7200, ठीक है। ठीक है। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस कर दीजिए तो हम लोग का लॉस निकल जाएगा। ओके, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो 7200 में से 6400 वो कर देंगे हम। हाँ, तो 800 रुपया हम लोग का लॉस हो जाएगा। अच्छा, तो वो तो वहीं पे बच गया, वहीं पे डायरेक्टली देख सकते हैं हम तो, ये चीज तो हम। डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट भी देख सकते हो, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा वहाँ पे डायरेक्ट करेंगे तो। ओके 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 ठीक ये क्या बन रहा है स्क्रीन में? है। ये शायद उनकी बेटी ले रही है, वो क्या ये नाम? अलीजा लिख रहे हैं। अलीजा लेजर। एच एच। अच्छा, चलो आप वहाँ जाओ, आप उनके पास जाओ। अच्छा, ठीक है, ये आ गया, आया इसका आंसर। हाँ एक एक
कोई भी संख्या दीजिए, कोई भी जो यहाँ ना हो, ताकि हम लोग को आइडिया चले वो आ रहा है कि नहीं। हाँ कितने पानी में है? 3200 कीजिए, 3200, 3200 सेलिंग 1200। प्राइस। सेलिंग प्राइस। ओके और प्रॉफिट परसेंट लिखे 1/9, 1/9, 1/11। क्या लिखना है? 9 1/11। 9 1/11। मैडम नहीं देखना है, बंद कर दो फोन, फोन में देखो, फोन में। प्रॉफिट का करना है ना ये? हाँ प्रॉफिट कीजिए। आप लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो कैसे भी 1 ही आएगा वैल्यू, हम लोग जो अगर देख लेंगे तो। इसमें देखो, अभी ये 9 1/11, तो हमारा इसके तो 1/9 ही आएगी ना? हाँ नहीं, 9 1/11 आएगा, 11 1/11 आएगा। एक कैलकुलेशन नहीं होगा शायद। नहीं होगा, हाँ 11 से होगा ना। ठीक है, तो 9 से कर लीजिए। हाँ नहीं आ जाएगा 10 से ना, मतलब जो +1 सेलिंग करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 से 32 नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। देखते हैं, लास्ट में 0 है ना, देख- चला जाएगा कैसे भी वो। 12 से 32 नहीं जाएगा ना? हाँ 12 से 32 नहीं जाएगा तो सही क्यों हो जाएगा? 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, हम यहाँ पे 24 लिखते थे। 32 से 24 अगर हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। 133 ऐसे हो अच्छा जाएगा। तो 9 133 ले लीजिए, 1/9 वाले ले लीजिए। 1/9 10 ले लेते हैं ना? हाँ 1/9 चले होगा शायद। यानी 10। इसमें लॉस हुआ है कि प्रॉफिट? हाँ आ गया। हाँ 1 मिनट आ जाए। ये हमारा आ गया 320। 400 रुपया प्रॉफिट सही है। हाँ 3। प्रॉफिट जो प्रॉफिट दिया है 1/9, ठीक है। 9 को 320 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके 9 को 320 से मल्टीप्लाई। ओके 2880 आएगा। हाँ सही है, 2880 आ गया, वो कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। तो 280 कॉस्ट प्राइस तो आएगा। हाँ कॉस्ट प्राइस अभी आया हम लोग को 2880 और सेलिंग प्राइस 3200। हाँ तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दीजिए, 400 रुपया प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा मतलब अच्छा एक ये तो माइनस वाला है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऊपर जो वैल्यू है ना प्रॉफिट वाला, मान लीजिए वहाँ 2 संख्या आ गया, 3 संख्या आ गया, कुछ भी नंबर हो सकता है। यहाँ 1/9 है ना, 1% बेनिफिट हुआ है, प्रॉफिट है। तो अगर मान लीजिए कि ऊपर ऐसा वैल्यू दिया हुआ है जो 3 आ गया या 2 आ गया, बड़ा वैल्यू आ, सुनिए ना, तो उसमें क्या करेंगे? ऊपर वाले को फिर मल्टीप्लाई, जो प्रॉफिट हुआ है उसको जो वैल्यू यहाँ निकला है 320, उससे मल्टीपल करने से वो बेनिफिट आ जाएगा ना। सुनिए ना भाई, जो अब जो बोल रहे हैं ना 1/9 दिया, ठीक है। पकड़ लीजिए वहाँ पे 3/5 आ जाएगा ना। तो अब जब 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, कोई एक संख्या आ जाएगा, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये थोड़ा सा एसएससी लेवल का है, ऐसे नहीं देगा हम लोग का ना 1/2 1/3 1/4 1/6 1/7 ऐसे आएगा नॉर्मली। जो नहीं ऊपर वही मैं कह रहा हूँ कि ऊपर के वैल्यू जो है उसको जिस तरह हम सीपी को मल्टीपल करते हैं ना, तो उसी तरह प्रॉफिट को भी इससे मल्टीपल करने से तो वो आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस। हाँ शायद आ आ जाएगा। जाएगा।
आ आ जाएगा जाएगा, देखना। क्योंकि ये कैसे भी लॉस का प्रॉफिट हो या लॉस का ये वैल्यू होगा और कॉस्ट प्राइस का ये वैल्यू होगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, जो भी करेंगे, फिर ये इसको इंटू कर देंगे, जो वैल्यू आएगा उससे 3 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा वो। अच्छा अच्छा, हम्म तब तो ठीक है, क्योंकि अगर एक नहीं आ रहा है तो हमें ऐसा करेंगे तो आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फॉर्मूला ही वही है ना, तो वो हर एक पे अप्लाई एप्लीकेबल होगा। इसका आंसर आ गया ना आप लोगों को? क्रॉस प्राइस का हाँ बस बता दीजिए क्या है, हम लिख देते हैं यहीं पर। 3200 में से 2880 निकाल दीजिए, 320। ठीक है, क्या 320? नहीं, कॉस्ट प्राइस नहीं, नहीं, वो कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट नहीं होगा ना वो आएगा तो। ये। वो वो तो कॉस्ट प्रॉफिट है, प्राइस 2880। 2880 है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ? 320। 320। 320। आप ये लोगों ने डायरेक्ट किया तो ना इसको? प्रॉफिट देखा था ना हमने तो उसको। नहीं, लॉस देखा था। आप लोगों ने प्रॉफिट देखा था। हाँ, लेकिन सेम से प्रॉफिट और लॉस तो सेम ही है बिल्कुल, बस लास्ट में नहीं, जाके अगर लॉस होता है तो हाँ माइनस कर दो। हाँ, लेकिन आंसर अलग आएगा ना फिर, बहुत अलग आएगा। ठीक है, कुछ सम्स देखते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए, द ये क्या, रेशियो ऑफ ये कॉस्ट सम प्राइस, सम क्या होता है? क्वेश्चन को सम टोटल। बोल, सम होता है उसका प्रॉब्लम होता है, मतलब प्रॉब्लम होता है फिर उसका सॉल्यूशन होता है। मतलब ये नहीं, शाम का मतलब है ऐड है ना। ऐड है वो तो, हाँ, लेकिन है, लेकिन ये जो करते हैं ना हम लोग, एक एक उसको हाँ, सम भी कहते हैं, सम्स कहते हैं, sums करना। मैथ के लिए भी आता है। हम्म मतलब जो जो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको बोलते हैं। हम्म और एक क्वेश्चन है, आप जो बोल रहे थे ना, जो हम लोग हर टाइम 100 को पकड़ लेंगे, कॉस्ट प्राइस और भाई एक्सपेंडिचर, ठीक है। ए- और एक हम लोग एक 100। वाला नहीं समझ पाते हैं भाई आप, हाँ हाँ हाँ, वो मत उससे तो बोलिए उससे तो वरना भूल इतना जाएंगे भी ये। कीजिए अब भाई, वरना ये नहीं, भूल आप जाएगा बता कि दीजिए क्या बोल रहे हैं, हमें आइडिया हो तो वहाँ पे जाएगा मतलब। वहाँ पे जो जो इन्वेस्टमेंट है, अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, उसको भी हम लोग 100 पकड़ लेंगे। इसका कॉस्ट प्राइस हम लोग 100 पकड़ते, एक्सपेंडिचर भी 100 पकड़ते, उसी तरह इन्वेस्टमेंट है ना, उसको भी हम लोग 100 पकड़ लेंगे। आप एक एग्जांपल दीजिए भाई कोई का, ताकि हाँ ये क्लियर हो जाए। अपने साहब हाँ लिखते रहे आप लिख जो क्या बताइए आप अच्छी लिखिए, चीज वो को। भाई बोलते हैं। आपने क्या कहा था, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट को भी? हाँ। एक अब तो अपने बताइए, जो कॉस्ट प्राइस और एक्सपेंडिचर और हम्म इन्वेस्टमेंट में भी 100 पकड़ लेना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए सम से करते हैं फिर हम डायरेक्ट। ये देखिए, द रेशियो ऑफ, रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, रेशियो दिया हुआ है तो एक सेकेंड। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हम सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, इज 8:9। ये समझ में आ रहा है ना? आर्टिकल इज द प्रॉफिट परसेंटेज इज, आपको पता करना है प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस भी होगा, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है? एंड सेलिंग प्राइस यही है, ऑफ, देखिए द रेशियो, रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और ये जो 9 है ये सेलिंग प्राइस है। हाँ, एक सेकेंड। रेशियो 9 है। देखिए, ये जो 8:9 है,
8 जो है वो कॉस्ट प्राइस है और 9 जो है वो सेलिंग प्राइस है, तो इसका प्रॉफिट कितना होगा? अच्छा अच्छा, हाँ इसको कैसे करेंगे भाई? देखिए यहाँ पे आप माइनस कर दिए, कॉस्ट प्राइस 8 है और सेलिंग हाँ प्राइस 9 है, तो माइनस ठीक कर है। दिए तो 1 रेशियो इसका प्रॉफिट हो जाएगा। जो देख रेशियो जैसे का हमने मान हुआ, अगर 9 माइनस कर दिया तो 1 बच गया ना। हाँ 1 बच गया। जो एक जो हाँ है ना वो रेशियो में दिया हुआ है, इसका नंबर हाँ में शायद कोई होगा जो 220 रुपया व 500 रुपया ऐसे कुछ होगा, है नंबर अभी नहीं दिया। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, नंबर नंबर देंगे, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है मतलब ये ना। हाँ माने जो एक जो है ना ये रेशियो में है, ठीक है, ठीक है तो ठीक। इसका जो नंबर कुछ दिया होगा 220 या 500 ऐसे कुछ होगा। तो 9 प्रॉफिट है ना। मैं एज एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है बताएं। हाँ, जो कॉस्ट प्राइस 8 है और सेलिंग प्राइस 90 है, तो इसका प्रॉफिट कितना है? तो आप पकड़ लीजिए, कॉस्ट प्राइस है अच्छा 80 अच्छा, रुपया, कॉस्ट प्राइस 80 रुपया और हाँ सेलिंग ठीक है प्राइस ठीक, 90 समझ गया रुपया, तो 0 काट देंगे तो 1 आ जाएगा, 1:10 रुपया हो जाएगा, तो प्रॉफिट है 3 रुपया। आप लोग समझ गया ना? नहीं प्रॉफिट आपने, अगर हम 0 0 काट देंगे तो वो 8 9 बच जाएगा, अब 8 को माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, अब क्या करना है? हाँ, हो गया ना। तो पहले एक चीज है, आप 80 रुपए में पहले खरीद लिया है, फिर 90 रुपये वो बेच दिया, तो आपका ठीक। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? कितना रुपया? 10 रुपया है ना। 10 रुपया। और वही जो 10 रुपया है ना, वही 1 रेशियो है। ओके ओके ओके, मतलब अगर आपको ना बस ये प्रॉफिट परसेंटेज बताना है तो उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज हमने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट परसेंटेज का वो क्या है फॉर्मूला? ये यही है ना, मतलब सेलिंग प्राइस होता है, फिर सीपी होता है। प्रॉफिट बाय सेलिंग प्राइस इंटू 100 ना, ये 100 को छोड़ दीजिए, प्रॉफिट बाय सेलिंग प्राइस लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए क्या दिया गया, 8:9 है ना। 9। दोनों के गैप को देखेंगे, कितना है गैप दोनों के बीच में? 1। 1। ये जो 1 है ये प्रॉफिट है, यानी कि आपने कोई चीज खरीदी, ये कॉस्ट प्राइस है ना, 8 रुपए में खरीदी और 9 मतलब 8 हिस्से में खरीदी और 9 हिस्सों में बेच दी, ये कॉस्ट प्राइस है। और ये है ठीक है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो एक क्या हो गया, एक अदद हो गया उसका प्रॉफिट, है ना। तो ठीक है। एक आ गया, ये प्रॉफिट की जगह यहाँ पर 1 पी की जगह आ गया 1, और कॉस्ट प्राइस क्या है ये 8, 8। 1/8 हो जाएगा। अभी ये हमको हमको आया क्या कहते हैं फ्रैक्शन में। अभी इसको कीजिए परसेंटेज में। हम लोगों ने पढ़ी थी 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12 1/2%। 1/8 तो अब ये तो फ्रैक्शन में आ गया तो। फ्रैक्शन में ये परसेंट ही होगा ना, 12 1/2%, यही आंसर होगा। आंसर यही होगा। समझ में आया हम्म। अलीजा? ठीक है। देखिए दोनों के गैप देखेंगे, ये क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, दोनों का गैप देखेंगे क्योंकि प्रॉफिट कहाँ है, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होगा, दोनों के गैप 1, और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दिया हुआ 8 है, ठीक है। 1/8 इसकी वैल्यू होगी फ्रैक्शंस में, फिर 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12 1/2, यही उसका वो होगा, परसेंटेज होगा, प्रॉफिट परसेंटेज। फिर अगर हम इसी को कन्वर्ट करेंगे, देखिए इसी को हम लोग कर रहे थे ना पहले, 12 1/2 दिया हुआ है परसेंट, और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मान लीजिए दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 8, है ना। तो फिर इसी से कर देंगे तो वो आ जाएगा नहीं 9 दिया हुआ है ना, 9 दिया हुआ है ना। हाँ इसको करेंगे 90 है। 1/8, तो यहाँ से पता चल जाएगा ये कॉस्ट प्राइस है और ये प्रॉफिट है, और ये 9 जो है वो सेलिंग प्राइस है। ये पता है क्या हो रहा है। लीजा, इसी को ओपन कर। हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं। हेलो, यस जी 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 हाँ बोल, देखिए बोलो भाई। राइस भाई, देखिए हाँ, हम लोग जी। कोई चीज 8% में खरीद
पैसे खरीदा था, ठीक है, और 9 रेशियो में बेच दिया, तो हम लोग को प्रॉफिट कितना हुआ? 1%, माने 1 रेशियो प्रॉफिट हुआ। जो प्रॉफिट जो हुआ, तो हम लोग को जो रूल पता है ना, जो कॉस्ट में हम लोग का प्रॉफिट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/8 को रख देंगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम लोग जब इसको डिवाइडेड करेंगे 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100 जब करेंगे ना, तो आप लोग काटिए, ऊपर में 25 आ जाएगा, नीचे में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे हम काट लोग हाँ 2 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, 4 से तो काटा हमने। 25 को 2 से जब डिवाइडेड करेंगे ना, तो 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग को 12.5 जो प्रॉफिट है 12/1/2। 12.5% या एक मिनट, आपने आपने इसको 2 से काटा है तो 5 की 2 चुक 8 होता है ना? 4 से कटेंगे, 4 2 8 हो 4 से जाएगा, काटा 8 हो था जाएगा, ऊपर 25 हाँ हो हाँ जाएगा। 4 2 से 8 होगा ना। ये हमने बताया था ना कि फ्रैक्शन कैसे आता है, हम लोगों ने तब देखा था ये फ्रैक्शन कैसे आता है। कोई भी आप समझ लीजिए 1/6 की वैल्यू आपको पता नहीं है कि क्या है, 16 2/3 है ना, कैसे आएगा, इनटू 100 कीजिए इसको, फिर ऐसे सॉल्व कीजिए, वो आ जाएगा 16 2/3। ठीक है, हम्म, 3 दूनी चलिए नेक्स्ट 6। देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म करते हैं, फिर PYQs देखेंगे या फिर दूसरा कुछ देखेंगे। ठीक है, बस मैथ में यही प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आते हैं? नहीं और भी बहुत सारे आते हैं, वही तो बोल रहे हैं, आज ये प्रॉफिट एंड लॉस को आज खत्म करेंगे, दूसरा कुछ देखेंगे, क्योंकि आ गया ना। अभी आप लोग PYQs कीजिएगा अपने से कहीं से भी देख के। ठीक है, हम्म। अभी देखिए, ए शॉपकीपर सेल्स अ कमोडिटी एट ₹2149। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस हम बता दे रहे हैं और फिर डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, ए शॉपकीपर सेल्स ए कमोडिटी एट अलीजा बड़ा परेशान कर रही है आज ये। रोज हम सुला देते हैं इनको। आज नहीं। आज संडे है ना, थोड़ा ज्यादा। आ, अच्छा। अलीजा देखिए, शॉपकीपर सेल्स अ कमोडिटी एट ₹2149। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 2149। अजीजम अच्छा जानो, अस्सलाम वालेकुम मैम। तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा 16 2/3। अभी बताइए कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगा। सताना नहीं होगा। कॉस्ट प्राइस 16 2/3 का वही आता, मतलब ये आ जाएगा 1/6। कर रहे हैं आप लोग? हाँ कर रहे हैं। जी इसका 1/6 ही आएगा ना? हाँ, 1/6 होगा इसका। पसंद कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा 7 हो जाएगा। इसका जो कॉस्ट प्राइस 1842 आ जाएगा। क्या? हाँ, इसके ऊपर वाले, इसके ऊपर वो पढ़ो, डार्क फैंटेसी पढ़ो।
हो गया? हाँ हो गया। ऐसा हो गया। उसका वैल्यू कितना आया सेलिंग प्राइस का? 6 + 1 करना था नहीं, प्रॉफिट था। सेलिंग प्राइस का 1842। 7 था ये 7 ये 7 था ना? हाँ, का जो हमने 2149/7 बहुत इजी है। देखिए 7 1 जा 7 3 जा और बीच में 0 आ जाएगी 7 7 नहीं राइट साहब, वो 30 0 होगा क्योंकि 0 2149 डायरेक्ट 21 ले रहे हैं, फिर डायरेक्ट 49 ले रहे हैं ना, बीच का जो होगा वो 0 होगा। इससे इसको नहीं मिला रहे हैं ना, तो 0 आएगा बीच में। ठीक है, जाता है कोई, जी अगर डायरेक्ट कोई नंबर कट जाता है, लाइक अभी यहाँ पे 7 या 21 होते हैं, तो फिर उसके बाद हमें 0 लगाना पड़ेगा। क्योंकि 21 बराबर हो जा रहा है ना, यहाँ पर बच्चा हुए नंबर को नेक्स्ट वाले पे नहीं लेके जा रहे हैं ना, तो 0 लगाना होगा बीच में। वो ऐड करना जरूरी होता है। जैसे अगर 22 होता तो एक इधर ऐड कर देते तो ये 14 हो जाता, ये ऐड करते तो 0 नहीं आता, ये ऐड नहीं किया ना इसलिए 0 आएगा। ठीक है, हमारी आवाज आ रही है आप लोगों को? आपकी आवाज हमको बहुत कट हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया 307। तो प्रॉफिट का हो गया 307, और अभी 307 इंटू 6 कर दीजिए, 6 आंसर आ जाएगा। हाँ मैं बताना चाहता हूँ कि 2149 है ना, 7 को जब अब डिवाइडेड करेंगे 3 7 21 हो जाएगा, फिर 4 को 7 से नहीं जाएगा, पूरा 49 को पूरा लेना पड़ेगा, इसलिए एक 0 को आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये 7 7 49 हो जाएगा। ठीक 4 तो डायरेक्ट नहीं जाएगा ना, तो 9 को 4 भी डायरेक्ट नहीं लेना जाएगा पड़ेगा, इसलिए नहीं ले उसलिए रहे। जब हाँ 2 ठीक है, को ले लेंगे ना, इसको ले लेंगे तो 0 डालना है। ठीक है ठीक है, है। तो ये हमारा 307 आ जाएगा। तो इन 307 को फिर हमने हमने वो करना 6 पड़ेगा, से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से 2149 से हाँ 6 से, सॉरी 6 से 307 का 6 से 42 होते हैं। अच्छा, तो ये हमारा 222 आ गया। नहीं 6 7 तो मैंने इसको गलत किया। 7 6 जा 42 होगा और 6 3 जा 18 होगा, 1842 यही आया ना? हाँ सही है। और एक चीज मुझे और क्लियर है, अभी हमने ये 6 7 42 होता है, तो हम तो बहुत सी जगह पे 42 के 2 का लिखते हैं और फिर 4 हासिल कर ली, बचा के रख लेते हैं, नेक्स्ट उसमें करते हैं, उसका क्या है ये? देखिए 6 देखिए हम 7 लोग कैसे 42 करते का हैं 2 ये हो कर गया। ठीक है राइट ऐसे साहब, डायरेक्ट देखिए कीजिए 6 7 42 2 हो गया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे कंफ्यूजन है इसमें कि कहाँ हमें हासिल लेना है, कहाँ नहीं लेना है। सुनिए यहाँ पे अगर तो आप मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 6 7 42 हाँ 2 हो गया, हाथ 4 रह जाएगा, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को 4 से प्लस करेंगे तो 4 ही आ जाएगा ना। नहीं समझे, नहीं फिर 3 छक नहीं अब ऐसे 18 समझा है। मैं कीजिए इसको। भी मत, अब ऐसे कीजिए भी मत, वो हमने बताया था ना, वैसे कीजिए। 300 से कीजिए, 18 3 जा, ये 300 + 7 करके कीजिए इंटू 6। 300 से कीजिए 1800 आ जाएगा। ठीक है, 6 को 300 से कीजिए 1800 आ जाएगा, और 6 को फिर 7 से कीजिए, कितना आएगा? 42। 42। इसको 8 लिख दीजिए नीचे, हो गया।
ठीक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक और है, वेर एन ऑब्जेक्ट इज 4214 रुपीज, ये सेलिंग प्राइस है, नहीं ये कॉस्ट प्राइस है शायद, हाँ सेलिंग प्राइस है, ठीक है 4214, और लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 12/2%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस पता करना है। When an object is 2414 rupees, loss is 12/1/2%. Find the cost price of the object. ठीक है, अभी बताइए इसका। पता नहीं ये पेन भी आज 12/1/2 का कितना होगा? 1/25 होगा ना? 1/25 नहीं, 8 होगा। 8 देखिए 1/2 का 50% होता है, 1/4 का होगा 25%, 1/8 का होगा 12.5%, 1/16 का होगा 6.25%। इसका आधा कर देंगे ऐसे। जल्दी से कीजिए, ये लॉस है ना तो माइनस करेंगे इसको। 1/8 हो जाएगा ना इसका तो। 1/8 हो जाएगा, ये लॉस है और ये कॉस्ट प्राइस। अच्छा लॉस का कॉस्ट प्राइस 4816। जी 4214 है ना? 4214 तो है, ठीक है, वो सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे लॉस जो बता दिया 1/8 हो गया, मैंने कोई हाँ। एक चीज 8% में खरीदा था, वो 1% लॉस हो गया, ठीक है। तो 1 से हम लोग 8 को माइनस कर देंगे, 7 हो जाएगा। जो 7 है ना, उसी को हम लोग जो सेलिंग प्राइस है उससे डिवाइड करेंगे। हाँ, यानी 4214 को डिवाइड करेंगे हम 7 से। 7 से 7 से यस हाँ 7 से। हाँ 602 आ जाएगा, ठीक है। सचिन भैया, तो ये हमारा जो तो कट जाएगा 602 के हम 602 8 आ से जाएगा। हाँ 602 का 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 से यानी लॉस से कॉस्ट प्राइस है। 1/8 है ना, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले 8 को कैसे 4816 कीजिए? ये आ गया हमारा 4200 और फिर 8 दूनी 16। बयालीस सौ 16, ओ सॉरी 4200 कह रहा, नहीं 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 रुको रुको। 8 6 से कितना होगा? 48 होगा। हैं 8 6 के होगा ना, 48 8 6 होगा। के 48। क्या चीज? क्या करना था? कौन सा वाला? उसकी बुक देना, लिख लेते। बुक को पढ़ो लिखो ना, को खाली खेलो। ठीक है, आ गया ये 4816 कॉस्ट प्राइस, सही है। और लॉस जो है 602, ठीक है। अभी यहाँ देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ से थोड़ा अलग करके देखते हैं। अरे वो नहीं लिखना है इससे, वो नहीं लिखना है इस पे। अब अबू के पास चले जाओ, वो शॉट मारता वहां पर। कौन सा वाला? ये ठीक है। देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स।
ठीक है, फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट। देखिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है, ये थर्ड वाला फोर्थ वाला है शायद। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, आप लिख लीजिए एप्पल्स, इज इक्वल टू, सेम एज है ना, सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, जितने में आपने खरीदे 15 एप्पल्स, लेकिन फिर आपने क्या किया, 10 एप्पल को बेच दिया 15 की कीमत में, और 5 बच गए आपके पास, लेकिन आपको बराबर पैसे आ गए जितने में आपने खरीदा था। तो हमको अब क्या पता करना है, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, पहले लिख लीजिए क्या था, 15 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, इज इक्वल टू, यहां दिया हुआ 10 सेलिंग प्राइस। यहां तक समझ में आया। 15 एप्पल्स जो हमने ठीक खरीदे है। थे, कॉस्ट प्राइस वो बराबर है 10 सेलिंग प्राइस के, 10 एप्पल्स के सेलिंग प्राइस। अभी क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसको कर देंगे और इससे इसको कर देंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस, मतलब इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे। 15 को, मतलब हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2/2 + 3 है, समझिए, नहीं मतलब सेम वाले एक जगह करते हैं, x - 3 इज इक्वल टू y + 2 है, समझ लीजिए। तो x और y एक जगह कर देंगे और 2 और 3 एक जगह कर देते हैं, ऐसे करते हैं, सेम टाइप के एक जगह कर देते हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को इधर बाई, अलीसा तो क्या करेंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस को इधर ला लेंगे। ठीक है, और ये जो 15 था इधर लेके चले जाएंगे, 10 यहाँ पर ऑलरेडी था, 15 को इधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। इसको ठीक है। इधर कर देंगे और इसको दोनों को एक जगह कर देंगे। चलिए, अभी क्या आया, वैल्यू सेलिंग प्राइस का, और ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस उल्टा के हो गया मतलब। उल्टा हो गया, बिल्कुल, मतलब बताते रुकिए, अब इसको कैंसिल कीजिए। नहीं नहीं, कैंसिल नहीं करना है, हाँ हाँ कैंसिल कीजिए, 1/2/3 होगा ना। कैंसिल करना पड़ेगा ना, नहीं 100 से नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, आप पता करिए, कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस ये आ गया अभी हम लोग को वैल्यू। ठीक है, सेलिंग प्राइस 15 रुपीज है और कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज है, रुपीज समझ लीजिए। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कीजिए, 15 माइनस, दोनों का गैप देखेंगे 10, कितना होगा, 5 होगा ना। अभी क्या करेंगे, 5 बाई ये जो है कॉस्ट प्राइस, ये करेंगे 10, ये हमको प्रॉफिट पता चला है ना, माइनस करने से सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो क्या पता चलता है, प्रॉफिट पता चलता है ना। तो अभी कॉस्ट प्रॉफिट प्राइस का 10 ना, परसेंटेज कैसे पता चलेगा जी, कॉस्ट प्राइस 10 ना 15, सेलिंग 10 प्राइस होगा, 10 है ना। नहीं वो बराबर है, वो बोल रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि इसका इतना है इसका इतना है, ये कह रहे हैं कि 15 एप्पल्स जितने में आपने खरीदे, फिर 10 एप्पल उतने में आपने बेच दिए। ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये कहता कि कॉस्ट प्राइस है 15 और सेलिंग प्राइस है 10, तब तो लॉस हो जाता ना, फिर अच्छा ठीक है। नुकसान होगा ना वो, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई इसीलिए करेंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए फिर से, अभी हमने क्या किया, ये हमको अभी वैल्यू आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, तब हमको ये मतलब क्यों किया क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से देखिए, देखिए यही कहा है ना इसने, क्या कहा है, बस मैंने ये लिख दिया यहाँ पे कि 15 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 10 सेलिंग प्राइस। 15 एप्पल बराबर है किसके, 15 एप्पल में जितने आपने खरीदा वो बराबर है 10 एप्पल जितने आपने बेचा। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये बराबर बराबर लिख दिया गया है, तो कॉस्ट प्राइस वही लिख देंगे, सेलिंग प्राइस जो है इसको इधर ला लेंगे। ठीक है, इधर ला लेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये 10 ऐसे लिख देंगे और 15 क्या करेंगे, इसके नीचे ला लेंगे। ऐसा ही होता है ना जब इज इक्वल टू आता है तो। ठीक अभी है। हम ठीक है। हाँ सही है। पता चल गया कॉस्ट प्राइस क्या है 10 और सेलिंग प्राइस क्या है -15, तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट कॉस्ट प्राइस, प्राइस हाँ कितना होगा 5। 5। ठीक है, अभी प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस है ना।
यस कॉस्ट प्राइस बताइए कितना है, 10 है ना? 10 हाँ, और प्रॉफिट 5। 5 अभी इसको कैंसिल कीजिए, 1/2, 1 से जाएगा और 2 ये 2 से जाएगा। 1/2 का कितना परसेंट होता है? 1/2 कितना परसेंट होगा? 50%। 50%। यही उसका आंसर होगा कि 50% इसको प्रॉफिट होगा। देखिए हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था वही लगाया है। एक और मेथड होगा इसका, एलसीएम निकाल के 2a = 3b ऐसे करेंगे, लेकिन वो फिर आप लोगों को समझ में आएगा नहीं क्योंकि आप लोगों को एलसीएम पता नहीं है। यही यहाँ पर हम लोगों ने 2 फॉर्मूलास यूज किए, एक है ये वाला प्रॉफिट = सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और एक है ये वाला प्रॉफिट परसेंटेज का। ठीक है, ठीक है। समझ में आया? एक और बार एक्सप्लेन कर देंगे हम। रईस साहब आपको वो शायद नहीं है। मैम अभी थोड़ी देर पहले मैं ज्वाइन हुआ और ये मेरी फर्स्ट क्लास है, तो फार्मूला वगैरह मैं नहीं देखा था, तो ये क्लास ऐसी चलेगी मेरी, तो इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह अगर मुझे देखना है तो दोबारा। हाँ ठीक है, हम भेज देंगे टेलीग्राम पे भी और इस पे भी। इससे पहले क्लास हुई थी, आज से क्लास है। टाइमिंग वगैरह में टाइमिंग डेली होता है 2:30 को, लेकिन डेली हम लोग टीआई करते हैं। आज हम लोग कर रहे हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस। आज ठीक संडे है है ना, तो हम लोग मैम। संडे को और मैथ्स आज से करते ये क्लास से पहले कितनी क्लासेस होगी आपकी? हैं। जी, ये इस क्लास से पहले कितने क्लासेस हुए? और मैथ्स की तो सेकंड क्लास है, लेकिन मतलब बहुत सारे हम लोगों ने किया, 2 महीने से शायद हम लोग के क्लासेस चल रहे हैं ना, पेपर 1 के भी चलते हैं, जी पेपर 2 के भी। ठीक है, ये क्लियर है सबको? अब्दुल रकीब साहब आपको ये समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ये लास्ट वाला मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा देखिए, हम फिर से बता देते हैं ये क्या कह रहे हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स, यानी कि 15 एप्पल आपने खरीदे, कितने समझ लीजिए 150 में ही खरीद लिए। ठीक है, वो बराबर है, ठीक है प्राइस नहीं लेते हैं फिर और कंफ्यूज हो जाएंगे। और वो बराबर है किसके? 10 एप्पल के, यानी कि आपने 15 एप्पल जितने में खरीदे ना, उतने ही पैसों में आपने 10 एप्पल बेचे। मतलब आपके पास और 5 एप्पल बचे हुए हैं, और लेकिन पैसे वसूल हो गए आपके। कैसे? क्योंकि आपने 10 एप्पल बेच दिए जितने में आपने 15 खरीदे थे, यानी कि आपको 5 बच गए। और बस इसी के हिसाब से चलिए कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ लिखा कि 15 एप्पल्स के कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 10 एप्पल्स ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ ठीक हाँ है। देखिए, अभी इसको क्या करेंगे ना, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सीपी और एसपी को एक जगह कर देंगे और 10 और 15 को एक जगह कर देंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, 15 सीपी का मतलब है 15 इंटू सीपी। ठीक है, ये इंटू था ना, तो हमने कहा था जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये इंटू था ना, ये इधर आ जाएगा, एसपी को इधर ला लेंगे सीपी के नीचे। देखिए ये हम दोनों करके बताते हैं, 15 सीपी इज इक्वल टू 10 एसपी। ठीक है, पहले एसपी को इधर ला लीजिए, 15 सीपी बाई एसपी इज इक्वल टू 10 बचा ना, ये इंटू है बीच में समझ लीजिए। फिर अभी 15 को इधर ला लीजिए, कैसे क्या करेंगे, ये इंटू है ना, तो इधर लाएंगे तो वो डिवाइड बाई हो जाएगा। ये सेम का सेम लिख दिया हमने, इज इक्वल टू 10/15। ठीक है, ये इधर ला लिया ना, 10 को 15 के 15 को 10 के नीचे ला लिया। यहाँ तक क्लियर है? ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया था हमने। अच्छा अच्छा ठीक है, अब समझ गया। हाँ, ये अभी हमको पता चल गया कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 है, और सेलिंग प्राइस 15 है। ठीक है, हाँ अच्छा आप क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि परसेंटेज पता करना है कॉस्ट प्रॉफिट का। तो पहले प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है, P बाई CP, यानी कि प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस। तो हमको प्रॉफिट पता नहीं है, तो पहले प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कितने में आपने बेचा उसको माइनस करना है कितने में आपने खरीदा। ठीक है, क्योंकि बेचने वाली कीमत ज्यादा होगी डेफिनेटली। ठीक है, तो 15 है हमारी बेचने वाली कीमत SP, और 10 हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस। तो जब हमने माइनस किया 15 माइनस 10, हमको आ गया 5। ये पता चल गया प्रॉफिट की वैल्यू। ठीक है, और अभी हमको देखना है प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज 1/P/CP है, तो 5 बाई कॉस्ट प्राइस का कितना है 10,
5/10 हमने किया तो 1/2 आया ना इसको कट करने पे। 1/2 की वैल्यू होगी 50%। ठीक है, ठीक। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और 4:15 4:20 हो गए। मैं इसको बताऊंगा। जी बताइए। रियल लाइफ एग्जांपल अगर इसके अंदर अगर अपन एडजस्ट कर सके, अगर दे सके, तो अगर मैं जी देखिए आप पकड़ लीजिए, 3 पेन आप खरीदा था 30 रुपया में, ठीक है। वो 30 रुपया 2 पेन बेच करके 30 रुपया उठा लिया, तो आपके पास और एक पेन रह गया ना। तो 2 पेन जो आप 30 रुपए में बेचा, तो इसका मतलब एक एक पेन का प्राइस कितना हो गया, 15 रुपया। तो 2 बेच करके आपका जो 30 रुपये उठ गया, तो और एक बाकी है, उसका प्राइस है 15 रुपया। तो 15 रुपए जो आपको लाभ हुआ, किस में लाभ प्रॉफिट होगा? जो 30 रुपया में जो खरीदे थे, उसमें प्रॉफिट होगा। तो 15/30 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, आपको 50% ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ऐसा समझ में आ गया? जी समझ गया।